एक आदमी अचानक ग्रोसरी स्टोर में हर चीज खरीदने लगा। उसने पूरी शेल्फ खाली कर दी, खाना, जरूरी सामान, जो कुछ मिला सब उठा लिया। यहाँ तक कि उसने अपने सारे पैसे भी खर्च कर दिए। कैशियर हैरान होकर बस उसे देखता रह गया। उसने पूछा, क्या यह उस चीज की वजह से है? आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बाहर चला गया। बाहर तेज बर्फ गिर रही थी और हर मिनट हालात खराब होते जा रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसने एक डरावना नजारा देखा। सामने एक कार बार बार पेड़ से टकरा रही थी, जैसे ड्राइवर अपना होश खो चुका हो। तभी उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह धीरे धीरे पास गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। करीब पहुंचते ही उसने देखा कि ड्राइवर की हालत अजीब थी, कुछ ठीक नहीं था। उसने कहा, दरवाजा मत खोलो, मैं एम्बुलेंस बुला दूंगा, मेरे साथ एक बच्ची है। तभी ड्राइवर जोर जोर से खांसने लगा। इतना देखना काफी था। आदमी तुरंत वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अस्पताल एक डरावने सपने में बदल चुका था। इमरजेंसी हॉल मरीजों से भर गया था। सभी में एक जैसे लक्षण थे, लाल चेहरा, लगातार खांसी और सांस लेने में परेशानी। कुछ लोग तो बेहोशी की हालत में पहुंच चुके थे। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। अब अस्पताल इलाज की जगह नहीं बल्कि आपदा का केंद्र बन चुका था। एक भयानक महामारी शुरू हो चुकी थी। बाद में ग्रोसरी स्टोर के बाहर वह आदमी छोटी लड़की के साथ सामान संभाल रहा था। लड़की समझ गई कि कुछ गलत है। उसने पूछा कि आखिर क्या हो रहा है और उसने इतना सारा खाना क्यों खरीदा। पहले वह चुप रहा, फिर उसे सच्चाई बताने लगा। उसने कहा, अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो हम कोशिश करेंगे, टैक्सी बुलाएंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे, या फिर तुम मेरे भाई के अपार्टमेंट में रात बिता सकती हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि शायद वह किडनैपिंग होगी। फिर उसने उस डरी हुई छोटी बच्ची को देखा और उसका दिल पिघल गया। उसे संभालने के लिए उसने एक झूठ बोला। उसने कहा, तुम्हारे माता पिता का मैसेज आया है, वे ठीक है। इसके बाद दोनों जल्दी से अपार्टमेंट पहुंचे। उसका भाई उसे इतने सारे सामान और एक अनजान बच्ची के साथ देकर नाराज हो गया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। लेकिन तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई। उन्होंने खिड़की से देखा, एक प्लेन आसमान से सीधे नीचे गिर रहा था। कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ और पूरी रात आग की रोशनी से भर गई। फिर 80 दिन बीत गए। खाना लगभग खत्म हो चुका था। पहली बार वह आदमी और छोटी लड़की बाहर निकले और जो उन्होंने देखा उसने दोनों को अंदर तक हिला दिया।